अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैंने कहा वीकेंड व्लॉग बना लूँ। अब जब फातिमा स्कूल जाने लगी है तब वीकेंड का एहसास होने लगा है कि वीकेंड कितनी जल्दी गुजर जाता है। तो घर के कुछ हालात इस तरह से हैं, 10 बज चुके हैं। तो बच्चे तो 8 बजे से उठे हुए थे और मैं ही ज़रा सुस्ती की मारी हुई थी। तो कुछ हालात इस तरह के खौफनाक तरीन। तो पहले बच्चों को रेडी करती हूँ, बड़े गंदे बंदे हो रहे हैं। उसके बाद हम फिर सफाई करते हैं, फिर जाके दुकान से कुछ इफ्तारी का सामान लाते हैं। जामी शरीफ वगैरह ख़त्म है और रोल समोसे भी ख़त्म है, थोड़ी सी चीज़ें ले आते हैं। चलो रोल समोसे ईद पे भी चल जाएंगे, अगर कोई आ गया तो बंदा चाय के साथ फटाफट फ्राई कर देता है। तो कुछ वो कर लूँगी और कुछ पकाने के लिए भी हम ले आएंगे। तो मैंने कहा कि थोड़ा वीकेंड व्लॉग आज बना लूँ, काफ़ी दिन से कोई व्लॉग शॉग नहीं बनाया था मैंने। तो चले जी करते हैं, क्योंकि मेरी इस्त्री ख़राब है, वो नहीं ठीक हो सकती है। अब ईद की शॉपिंग करने जाऊंगी तो इस्त्री लेके आऊँगी, तो इससे मैं शाफ की शर्ट इस्त्री करूँगी। तो चले करते हैं फिर। ऑन द वे टू दुकान कुछ ले आए हम पकाने के लिए, काम मैंने कर दिया था। और अब फातिमा मेरे साथ है, शाप को छोड़ के आई ऊपर वालों के पास क्योंकि गर्मी है। तो चलें जी, चलते हैं हम दुकान पे जी। तो अभी हम सो के उठे हैं, 5 बज चुके थे और मैंने फटाफट फिर खाना रखा है। फातिमा अभी भी ज़रा मूड में नहीं है, तो फातिमा कहती थी कस्टर्ड खाना है। फातिमा के लिए फटाफट मैंने कस्टर्ड बनाया, मैंने कहा वो बना के रखूँ ताकि वो ठंडा हो। साथ हमने दाल चावल बनाने हैं, दाल को कुकर में रखा है क्योंकि टाइम कम था। साथ शाने रमज़ान लगाया है। अब दाल को कुकर लगा दिए, अब ज़रा कस्टर्ड की गार्निशिंग थोड़ी सी करके ना तो फिर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और मैंने बर्तन भी नहीं आज धोए थे, बर्तन भी धो लेती हूँ। तो चलें जी के जी ऊपर थोड़ी सी क्रीम डाल के चॉकलेट डाल दी है। चॉकलेट से ये है कि वो खुश होकर खा लेती है, तो मैंने कहा कि चलो गार्निशिंग भी सही। अब इसको हम फ्रिज में रखते हैं ताकि ये चिल आउट हो जाए और हम नमाज़ पढ़ते हैं। मशीन भी रेडी हो गई। ऊपर से आए हैं शोरबे वाले चिकन के साथ राइस, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने भी आज राइस ही बनाए हैं। और दाल हमारी रेडी है। दाल में थोड़ा सा चिकन डाला था, ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाता है। और ये है जी फ्राइज़, ये कुछ बचे बचे रोल हैं, इनको भी साथ फ्राई कर लूँगी। और ये आज की हमारी इफ्तारी है, साथ में कस्टर्ड है। और फातिमा के कहने पर दाल बनी थी, उसका खाने का दिल था दाल, तो बीच में मैंने 1-2 बोटी डाल ली। मैंने कहा वो खाने में ज़रा मज़े का लगता है, चिकन का फ्लेवर आ जाता है। तो बस अब टाइम भी शॉर्ट है, आज मैं बल्कि लेट हो गई हूँ। खैर इंशाल्लाह फिर भी टाइम तो हो जाएगा, ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे घर किसने आना है, मैंने खुद ही होना है। तो बच्चे जी ये बैठे हुए हैं, शाफ सब पियानो लेके बैठे हुए हैं। शाफ क्या कर रहे हो? और आप? ठीक है, आप पियानो बजा रहे हो? ठीक है बजाओ। आप क्या कर रही हो? सुबह फातिमा ने फिर स्कूल जाना है? सुबह तो नहीं रोई करेगी? अब तो नहीं रोती? नहीं रोती ना, बड़ी हो गई है ना, बड़ी क्लास में चली गई है ना। फातिमा को प्रमोट कर दिया था। फातिमा का पहले वो पीजी में करवाया था, तो मैंने पहले बात की भी थी, लेकिन टीचर ने कहा कि नहीं भाई बेस अच्छी होनी चाहिए। के बाद जब उन्होंने इसको 2 वीक्स ऑब्जर्व किया तो इसको तो कलरिंग, पेंसिल ग्रिप और ABC वगैरह तकरीबन सब कुछ इसको आता था। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार बच्ची के साथ जाती है, हम इसको प्रमोट कर देते हैं। फिर उन्होंने इसको नर्सरी में माशाल्लाह से प्रमोट कर दिया है। तो अब ये है कि नर्सरी का सिलेबस इसके हिसाब से टफ़ है, तो अब मुझे ज़्यादा इस पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये भी खुशी है कि चलो इसका साल एक बच गया है। वो जो 1 साल मेरी नज़र में वेस्ट हुआ था कि मैंने 3 का करवाना था, तो उमर साहब ने कहा कि नहीं 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 4 साल से पहले नहीं करवाना, इसने पूरी ज़िंदगी पढ़ना ही है। खैर मैं इस पर घर में मेहनत करती थी, तो वो मेरी मेहनत रंग लाई और इसका 1 साल वेस्ट होने से बच गया। मतलब 4 साल की है, तो वो PG वाला इसका वो माइनस हो गया, तो सीधा नर्सरी में फिर अब चली गई है। तो शुक्र अल्लाह का कि ये काम हो गया, वरना ना मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी कि इसकी हाइट भी ज़्यादा है, क्लास में सबसे लंबी लगती है। अब यहाँ पे जो हमारे नेबर है उनकी बच्ची भी 5 ईयर्स की, लेकिन इसके कंधे तक आती है, तो मुझे ये भी थोड़ी टेंशन थी, तरह लंबी लंबी लगती है। तो खैर वो तो कोई नहीं, बच्चों का ये सब तो चलता रहता है। होना ये चाहिए कि
बेस अच्छी बन जाएगी। लेकिन माशाल्लाह शार्प थी ना, तो इसको मैंने जो घर में करवाया हुआ था इसको बहुत अच्छी तरह से आता था। तो शुक्र अल्लाह का कि अब पूरा साल है इंशाल्लाह फिर कवर कर लेगी ये। अभी तो स्टार्टिंग कल फर्स्ट फ्राइडे को फर्स्ट डे था, तो फ्राइडे को वैसे भी स्टडीज़ होती नहीं है, एक्टिविटी डे नाजरा और ये वो होता है, और लास्ट फ्राइडे को ये सलातो तस्बीह वगैरह की करवाई थी। तो इंशाल्लाह कवर कर लेगी, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि शार्प है मेरे बच्ची माशाल्लाह से। मेरे बालों की सफ़ेदियाँ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आने लग गई हैं, अब ईद पे इनका इलाज होगा। तो चलें अब हम अफ्तारी लगाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि टाइम आज ज़्यादा हो गया है। ये हमारी अफ्तारी रेडी हो गई, ऊपर वालों के राइस, ये हमारा कस्टर्ड, ये मेरे राइस और ये बच्चों के फ्राइज़। सिंपल सी अफ्तारी, जैसे जैसे अब रमज़ान एंड पे जा रहे हैं अफ्तारियाँ बहुत सिंपल होती जा रही हैं। तो रोज़ा भी एंड पे है, बस अभी अजान होने वाली है तो हम बैठ जाते हैं, उतनी देर तक दुआ करते हैं, फिर अफ्तार करते हैं। जी तो हो गया है चाय का टाइम, मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है ईशा की, तो ये जो ज़रूरी था। और ये अब शाह साहब उल्टी नमाज़ पढ़ रहे हैं, फातिमा अपनी नमाज़ कोई पढ़ रही है। शाह साहब का किबला ही फालतू बाब है। खैर मेरी तो चाय का टाइम है, मैं ज़रा सुकून से चाय पी लूँ। रोज़े ये बहुत बिल्कुल हिम्मत ही रहती है, रोज़े से पहले बंदा इतना एक्टिव होता है। अभी वो ऊपर वालों को मेरी इस्त्री वापस देनी थी, तो सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ा जा रहा था, एक हालांकि सीढ़ियाँ। खैर फातिमा की भी चाय रेडी हो गई है, मैंने यहाँ रखी है, ये ठंडी हो जाए फिर इसको डाल के दूँगी। तो अभी हम चलते हैं अंदर। मैं अपने लिए बिस्किट भी लाई हुई थी, बिस्किट खा लूँ। ये वाले मेरे थे, ये शायद फातिमा खाना चाहे ले जाती हूँ अंदर। फातिमा नमाज समेट के नमाज सारी उठा के आओ। बेटे नमाज उठा के आओ। चलें जी हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं साथ में अपने लिए ये लाई थी और फातिमा ने ये लिए थे। हाँ बाबा को बताओ, बेबी बनाओगे? बाबा बेबी बनाओगे पहले जैसे बताओ। देखो खुश हो रहा है।